उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक सड़क हादसे ने शादी के माहौल को मातम में बदल दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल रविवार की देर रात भीषण सड़क हादसा हापुड़ में हो गया। बारातियों की मिनी बस ट्रक से टकराने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई की हालत गंभीर है। हादसा थाना धौलाना के धौलाना गुलावटी मार्ग पर हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस ट्रक के नीचे दबकर पिचक गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गए। हादसे की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति का जायजा लिया गया। एसपी के अनुसार घायलों का मेडिकल कॉलेज और सीएचसी पर इलाज चल रहा है। गाजियाबाद के डासना निवासी यूनिस कुरैशी के बेटे की बारात बुलंदशहर की गुलावटी गई थी। निकाह की रस्मों के बाद रात करीब 1:30 बजे बाराती वापस लौट रहे थे। जैसे ही बस धौलाना क्षेत्र में अरविंद डेयरी के पास पहुंची, सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। बस ट्रक के नीचे इस कदर फंसी थी कि लोगों को निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 1 घंटे बाद हाइड्रा मशीन की मदद से ट्रक को हटाकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सका। अस्पताल भेजे गए लोगों में 6 को मृतक घोषित कर दिया गया, वहीं 13 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी हापुड़, पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर भेजी गई थी। बस में फंसे लोगों को निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। ये धौलाना गुलावटी मार्ग पर गुलावटी से एक बारात से लोग लौट रहे थे। डासना के रहने वाले थे। बस से उसकी ट्रक से टक्कर हुई है और उसमें तत्काल जैसे घटना की सूचना मिली, मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया। मजरूबों को हॉस्पिटल भेजा गया था, जिसमें 6 मजरूब उनकी असामयिक मौत हुई है और 7 लोग घायल अवस्था में उनका उपचार चल रहा है हॉस्पिटल्स में, जिसमें कुछ रामा मेडिकल कॉलेज में है, 2 जीएस मेडिकल कॉलेज में थे और 6 सीएससी धौलाना में थे। और मौके से ट्रक को हटवा दिया गया है और जो ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य हो गई है और उनके परिजनों को सूचना मिल गई है। परिजन मौके पे आ गए हैं। शेष अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। टोटल कितने लोग बस में सवार थे सर? बस पे टोटल करीब 12 लोग थे, जिसमें 6 लोगों की डेथ हुई है और 6 लोग घायल अवस्था में उनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं हुई, संभवतः ट्रक ड्राइवर था, उसकी भी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी और सीएमओ ने अस्पताल जाकर घायलों की स्थिति का जायजा लिया और डॉक्टरों को घायलों के बेहतर इलाज के लिए हर संभव प्रयास करने और विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मरने वालों की पहचान भी कर ली गई है। हादसे में सोनू पुत्र जहीर, यूसुफ पुत्र बशीर, अख्तर पुत्र हमीद, यूनुस पुत्र कदीर, मुन्ना पुत्र मेहरबान और अशोक बस चालक पुत्र रतिराम की मौत हुई है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं 13 अन्य लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। घायलों का उपचार जारी है और जरूरत पड़ने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर करने की भी तैयारी की गई है। मामले में चश्मदीदों ने घटना की बाकी जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। ये हमें रात 12:30 बजे के करीब में पता लगा, तो हम 1 मिनट में यहीं पे आ गए थे। तो देखा तो यहाँ पे ट्रक इसके ऊपर था, बस के ऊपर पलटा पड़ा था। हमने देखा नीचे हमारे कुछ घर की फैमिली थी, इसमें महल्ले के थे, बच्चे भी थे 2, तो दबके खत्म हो गए 7 लोग। हाँ, 7 जने खत्म हुए उसमें। बारात जा रही थी या आ रही थी? बारात आ रही ना थी, गई थी गुलावटी। हाँ। तो वहाँ से आ रही थी घर को। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद इकराम नाम है। ये घटना कितने बजे की है, कब पता लगा आपको? मुझे तो 4:45 बजे सुबह मॉर्निंग में कॉल आई मेरे पास। मेरे चाचा इसमें बारात में गए हुए थे, तो उनकी सूचना मिली मुझे चाचा के बेटे से ही। तो मैं सीधा रामा हॉस्पिटल पहुंचा हूं, जहां काफी लोग जो हैं इंजरी हैं, जिनके काफी सीरियस इंजरी है। तो उन लोगों को देख के फिर मैं यहाँ पर बस को देखने के लिए आया था। यहाँ बाइक भी छोड़ गया था मेरा चाचा का बेटा बदहवास हालत में।
तो यही सब के लिए अभी बाइक देख लेते हैं कहाँ क्या है और किसके कैसे एक्सीडेंट हुआ है वो पता करने के लिए आए हैं। हाँ। घटना के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कर दिया है। प्राथमिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार या रात के समय दृश्यता की कमी मानी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हादसा किस वाहन की लापरवाही से हुआ इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। कई परिजन पहुंच गए हैं। एक साथ 6 लोगों की मौत से अस्पताल परिसर में कोहराम मचा हुआ है। जिस घर में कुछ घंटों पहले हंसी खुशी का माहौल था वहां अब अपनों को खोने की चीखें सुनाई दे रही हैं। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।